कौन सी औलाद मां बाप पर भीख मंगवाती है। निर्दयी बहू और बेटे की कहानी। कहते हैं दोस्तों, जिस तरह सब्जी में सारे मसाले डालने पर और केवल नमक ना डालें तो सब्जी स्वादहीन रहती है, उसी तरह हम अपनी संतान को कितना ही लाड़ प्यार दें, उसकी अच्छी शिक्षा कराएं, उसको हर वो खुशी दें जिसे वो पाना चाहते हैं, पर उसे संस्कार ना सिखाएं तो औलाद आपके किसी काम की नहीं। ऐसी औलाद से मां बाप को सिर्फ दुख ही मिलता है। अब आप अपने भाग्य को कोसो या ईश्वर को दोष दो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ऐसे ही मैं आपको एक नालायक बेटे और बहू की कहानी बताने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने मां बाप को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। जो मां बाप अपने बच्चों की हर खुशियां पूरी करते हैं, उनके खाने के बाद ही खाते हैं, वही औलाद बुढ़ापे में अपने मां बाप को नहीं खिला पाती है। दोस्तों, इसके पीछे की मैं आपको वजह बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए बने रहिए इस कहानी में वीडियो के समाप्त होने तक। किसी गांव में एक ब्रजभूषण नाम का व्यक्ति रहता था, जिसकी पत्नी का नाम मालती देवी था। ब्रजभूषण मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। उनका एक बेटा था प्रकाश, जिसे वे बहुत प्यार करते थे। प्रकाश को उन्होंने हर वो खुशी दी जिसकी उसने इच्छा की थी। ब्रजभूषण ने अपने बेटे प्रकाश को बचपन से ही बाहर पढ़ाया था। वो जब कभी ही घर पर घूमने आ पाता था, ब्रजभूषण उसकी पढ़ाई का खर्च, रहने खाने का खर्च वही पहुंचा दिया करते थे। प्रकाश की जब पढ़ाई पूरी हुई तो उसी शहर में उसे एक कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी मिल गई। वहीं उसने एक अमीर घराने की लड़की से शादी कर ली और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम रखा गया स्वाति। स्वाति जब कुछ बड़ी हुई तो एक दिन उसने अपने पिता के मुख से अपने दादा दादी के बारे में सुना था कि वे एक छोटे से गांव में उनका पुश्तैनी घर है, वहां रहते हैं। स्वाति भी अपनी दादा दादी से मिलने के लिए तड़पने लगी। वो उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिता से कहकर अपने दादा दादी को वहीं अपने पास बुलवा लिया। स्वाति अपने दादा दादी से मिलकर बहुत खुश हुई। दादा दादी भी स्वाति को बहुत प्यार करते थे। स्वाति पूरे दिन अपने दादा दादी से बातें किया करती थी। वो जब स्कूल जाने लगी तो उसके दादा उसे रोज स्कूल छोड़कर आते थे। वो अपने दादा दादी से बहुत घुल मिल गई थी। स्कूल से लौटने के बाद वो अधिकतर समय उनके ही पास गुजारती थी। ब्रजभूषण का सपना था कि उनकी पोती पढ़ लिखकर एक डॉक्टर बने। आगे चलकर स्वाति डॉक्टरी का कोर्स करने लगी। वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने दिल्ली चली गई और वहीं रहकर अपना कोर्स करने लगी। जब भी उसे अपने दादा दादी की याद आती थी, वो फोन पर बात कर लिया करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे प्रकाश की पत्नी अपने सास ससुर से चिढ़ने लगी। वो उनको हमेशा नफरत की दृष्टि से देखती थी। उसने कई बार अपने पति से भी शिकायत की कि देखो, मुझे तुम्हारे माँ बाप का बर्ताव अच्छा नहीं लगता है। ये अब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। मैं एक मॉडर्न जमाने की स्त्री हूं। मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, इनके गंदे संदे वस्त्र नहीं धो पाऊंगी। भोजन दवाई में ही मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। न मैं कहीं घूमने जा पाती हूं, न किसी सहेली से बात कर पाती हूं। सारा दिन मैं इन्हीं की गंदगी साफ करती रहती हूं। अब मुझसे नहीं होगा। अब तुम्हें, मुझे और अपने माँ बाप में से किसी एक को चुनना होगा। चूल्हा चौका करते करते मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। मित्रों, पत्नी की बातें सुनकर प्रकाश ने भी कुछ नहीं कहा। उल्टा वही पत्नी के तलवे सहराने लगा कि देखो मधु, मैं भी काफी दिन से यही सोच रहा था कि माँ और पिताजी को किसी दिन कंपनी से छुट्टी मिले तो गांव छोड़ आऊं। अब थोड़े दिन की बात और है, छुट्टी मिलते ही मैं इन्हें गांव छोड़ आऊंगा। पत्नी बोली, मैं अब एक और दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें छुट्टी मिले या ना मिले, मैं इन्हें आज ही शहर में छोड़ आऊंगी। परेशान होकर ये खुद ही गांव चले जाएंगे। प्रकाश पत्नी का बहुत बड़ा गुलाम था। उसने भी कह दिया, अरे बाबा, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। इतना कहकर प्रकाश अपनी कंपनी में चला गया। इधर मधु ने अपने सास ससुर को शहर में ले जाकर छोड़ने का निश्चय किया।
वो अपने सास ससुर से बोली, माँ जी और पिताजी, प्रकाश जब ऑफिस गए थे तो मुझसे कह गए थे कि माँ और बाबूजी बहुत परेशान रहते हैं, तो मैंने शहर ले जाकर इनके पूरे शरीर का चेकअप करा देना। चलो आज मैं तुम्हारा फुल बॉडी टेस्ट करा देती हूं, फिर आराम से दवाइयां चलती रहेंगी। दोस्तों, ब्रजभूषण और मालती देवी को अपनी बहू के दिमाग में चल रही साजिश का पता नहीं था। वे दोनों खुशी खुशी मधु के साथ चेकअप कराने के लिए चल पड़े। धिक्कार है ऐसे बेटे की गुलामी वाली मानसिकता को, जिसने एक बार भी अपनी पत्नी की बातों का विरोध नहीं किया। वो इतनी जल्दी मां बाप के ऋण को भुला देगा, ये कभी ब्रजभूषण ने नहीं सोचा था। ऐसे बेटे धरती पर बोझ हुआ करते हैं। पत्नी तो चलो दूसरे मां बाप की थी, पर प्रकाश तो उनका अपना ही सगा बेटा था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी खुशियां त्याग दी और उसे पढ़ाया लिखाया, कामयाब इंसान बना दिया। वो पढ़ लिख कर धन कमाने में तो कामयाब हो गया, पर रिश्तों की मर्यादा का उसे कोई ज्ञान नहीं था। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का उसे कोई ज्ञान नहीं था। पैसे और वासना की चकाचौंध में वो अपने भगवान को भी भूल गया था। धिक्कार है ऐसी कामयाबी पर। दोस्तों, इधर मधु बहला फुसलाकर अपने सास ससुर को लेकर चली गई और टेस्ट कराने के नाम से एक अस्पताल में बैठाकर उन्हें छोड़कर चली आई। वे दोनों बुजुर्ग दंपति सुबह से शाम तक अस्पताल में बैठे रहे। वहां उनका ना तो कोई टेस्ट हुआ और ना मधु उनके पास लौटी, तो वे बहुत दुखी हुए। 2 दिन तक वे भूखे प्यासे इधर उधर सड़कों पर भटकते रहे। वे अपनी बहू की करतूत को अब समझ चुके थे कि उनकी बहू ने उन्हें जानबूझकर यहां छोड़ा है। वे गांव से आए थे, शहर से ज्यादा परिचित नहीं थे, इसीलिए इधर उधर भटकते रहे। इधर एक दिन स्वाति ने अपने दादा दादी से बात करने के लिए फोन मिलाया, तो उसकी मां ने बताया कि बेटी, तुम्हारे दादा दादी तो पिछले हफ्ता गांव चले गए। हमने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया, पर वे नहीं माने। कह रहे थे कि हमें गांव की बहुत याद आती है, उनका यहां पर मन नहीं लग रहा था। स्वाति बोली, मां, दादा दादी जब गांव गए तो उन्होंने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? तो मधु बोली, बेटा, उन्होंने इसलिए तुझे नहीं बताया कि तुम उन्हें जाने नहीं देती और तुम्हारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आ, इसलिए उन्होंने तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। खैर, तुम चिंता ना करो, वे हमेशा के लिए गांव थोड़े ही गए हैं। जब उनका मन भर जाएगा तो वे फिर से यहां चले आएंगे। तुम उनकी याद बिल्कुल मत करना, पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना। हम तुम्हें जल्द ही डॉक्टर बनते देखना चाहते हैं। तुम्हारे दादा दादी भी तुम्हें डॉक्टर के रूप में देखकर बहुत खुश होंगे। कह रहे थे स्वाति से कहना खूब मन लगाकर पढ़ाई करे। दोस्तों, अपने दादा दादी के सपने को पूरा करने के लिए स्वाति ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, अपनी शिक्षा पर खूब ध्यान दिया। धीरे धीरे इस तरह 6 महीने बीत गए। स्वाति का कोर्स पूरा हो चुका था, उसे डॉक्टरी की डिग्री मिल गई थी। वो अपने घर लौटना चाहती थी। तभी उसकी साथ की सहेलियों ने कहा, स्वाति, हमारी डिग्री हमें मिल चुकी है, ना हो तो चलो हरिद्वार गंगा स्नान करके चलते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। स्वाति ने भी हाँ कह दिया। वो अपनी सहेलियों के साथ हरिद्वार में पहुंच गई। वहां उसने सबके साथ मिलकर गंगा स्नान किया। उसके बाद उसके साथ के दोस्त सब अपने अपने घर को चले गए। स्वाति भी अपने घर को जाने वाली थी। तभी उसकी नजर एक मंदिर के द्वार पर सीढ़ियों पर बैठे 2 बुजुर्ग स्त्री पुरुषों पर पड़ती है। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे उसके ही दादा दादी बैठे हों। फिर उसने सोचा कि नहीं नहीं, मेरे दादा दादी तो गांव में गए हुए हैं, वे भला यहां कैसे आ सकते हैं। वो उन्हें नजरअंदाज करके जाने लगी थी, परंतु उसका मन नहीं माना। सोचने लगी एक बार उनके पास चलकर देखना चाहिए, भले ही कोई और हो, मेरी शंका तो मिट ही जाएगी। यही सोचकर स्वाति उनके पास गई। उसने देखा कि उसके दादा दादी ही हैं, जो फटे पुराने कपड़े पहनकर लोगों की भीड़ में बैठे भीख मांग रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। स्वाति जब उनकी आंखों के सामने पहुंची तो वे दोनों ने भी अपनी पोती को पहचान लिया और एकदम से रोते हुए स्वाति से लिपट गए। मेरी बच्ची कहकर रोते जा रहे थे। दादा दादी को फटे पुराने कपड़ों और भीख मांगते देखकर
स्वाति भी उनसे लिपट कर रो पड़ी। उनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। न जाने कब से वे नहाए नहीं थे। पास में झूठा खाना पड़ा था। बेटी अपनी दादा दादी की यह हालत देखकर ज्यादा देर तक नहीं देख सकी। वो दोनों भूखे प्यासे रह रहकर बहुत कमजोर हो गए थे। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। लोगों की भीड़ चारों तरफ से ये नजारा देख रही थी कि एक लड़की जो सूट बूट पहने दो भिखारी बुजुर्गों से लिपटकर क्यों रो रही है। इधर स्वाति ने अपने दादा दादी से पूछा कि मां और पिताजी ने मुझे बताया था कि आप दोनों गांव गए हुए हैं, फिर यहां कैसे आ गए। तब वे दोनों कहते हैं, बेटी, जो दिन हमने नहीं देखा था वो हमारी बहू और बेटों ने हमें दिखा दिया। शायद हमने उन्हें पाल पोस कर बहुत बड़ा पाप कर दिया। उसी पाप का हम फल भोग रहे हैं। बेटी बोली, दादाजी, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, मुझे पूरी बात बताओ। तब स्वाति के दादा दादी ने पूरी कहानी सुना दी। बेटा, एक दिन तुम्हारी मां हमें टेस्ट कराने के नाम से बुलाकर ले गई और वहीं छोड़कर हमें चली आई। हम कई दिन तक अनजान सड़कों पर भूखे प्यासे भटकते रहे। हमारे बेटे ने भी हमें ढूंढने का प्रयास नहीं किया। एक दिन हमें कुछ लोग मिल गए जो हरिद्वार आ रहे थे। उन्होंने हमसे हमारा नाम पता पूछा कि हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। हमने सोचा कि जिस बहू बेटे ने हमें घर से निकाल दिया, अब उनके घर जाकर हम क्या करेंगे। हमने उनसे कहा कि हमारा कोई नहीं है। तो वे हमें हरिद्वार बुला लाए। बोले कि यहां पर खूब भंडारा होते हैं, यहां तुम्हें भोजन पानी भी मिलता रहेगा और कोई वृद्धा आश्रम वाला तुम्हें ले जाएगा। तभी से हम इस मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं। कोई भोजन दे जाता है तो खा लेते हैं, कोई पैसे दे जाता है तो उनसे दवाई ले आते हैं। स्वाति अपने माँ बाप की करतूत सुनकर गुस्से से भर उठी। उसे अपने माता पिता से नफरत हो रही थी। स्वाति ने अपने दादा दादी को नहलाया धुलाया, उन्हें साफ वस्त्र पहनाए और बोले कि अब तुम दोनों मेरे साथ घर चलो। दादा दादी अपने हाथ छुड़ाते हुए बोले, बेटी, हम अब उस घर में नहीं जाएंगे। जिन्होंने हमें भीख मांगने के लिए यहां छोड़ दिया, वे हमारे लिए मर चुके हैं। हम इसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगकर अपना समय काट लेंगे। स्वाति बोली, नहीं दादाजी, मैं तुम दोनों को यहां नहीं छोड़ सकती। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। आज से तुम दोनों की देखभाल मैं स्वयं करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मित्रों, इतना कहकर स्वाति अपने दादा दादी को अपने साथ बुला लाई और अपने मम्मी पापा से बोली, मां और पिता, जब आप दोनों दादा दादी की तरह बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी तुम्हें चेकअप का बहाना करके शहर में भीख मांगने को छोड़ आऊंगी। तुम अभी से भीख मांगने का अभ्यास बना लो, बुढ़ापे में तुम्हारे बहुत काम आएगा। बेटी की ऐसी बातें सुनकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। कहने लगे, बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो। हम सड़कों पर भीख क्यों मांगेंगे, हमारा घर नहीं है क्या। बेटी बोली, पिताजी, ये घर तो दादा दादी का भी था, फिर उन्हें घर से क्यों निकाल दिया गया। जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया, इसलिए कि तुम उन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं दे पाओगे। उन्हें अपने पेट के लिए किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगनी पड़ेगी। ये क्यों भूल रहे हो कि जैसा आप बोओगे वही आपको काटने को भी मिलेगा। बदला तो चुकाना ही पड़ता है। तुमने मुझसे झूठ बोला कि दादा दादी गांव गए हुए हैं, जबकि तुमने और मां ने उन्हें अनजान शहर में ले जाकर मरने को छोड़ दिया। तुम दोनों पापी हो और पापियों के साथ मैं एक पल नहीं रह सकती। तुम्हें अकेला रहना अच्छा लगता है तो रहो अकेले, मैं भी तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। मित्रों, वे दोनों गिड़गिड़ाते रह गए। बेटी, मेरी बात सुनो, बेटी, मुझे माफ कर दो। पर स्वाति ने उनकी एक नहीं सुनी। इतना कहकर स्वाति अपने दादा दादी को लेकर शहर में चली गई और सरकार से लोन लेकर एक हॉस्पिटल खोला और उसे चलाने लगी। वहीं रहकर अपने दादा दादी की सेवा करती थी। कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल अच्छा चलने लगा और उसका ऋण भी अदा हो गया। उसने कभी अपने मां बाप की ओर मुड़कर नहीं देखा। जैसी करनी वैसा अंजाम। दोस्तों, पहली गलती तो मां बाप कर देते हैं। उन्हें सक्सेस बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, पर उनमें कभी सभ्यता संस्कार के बीज नहीं डालती।
उन्हें बचपन से ही स्वयं से इतना दूर रखते हैं कि माँ बाप के लिए उनके दिल में ममता मर जाती है। बाहर रहते रहते वे बाहर के ही होकर रह जाते हैं। कहते हैं मोह तो तब होता है जब वो बचपन से ही परिवार के साथ रहा हो। दूर रहकर उनके अंदर उनसे दूर रहने की आदत बन जाती है। रहा सहा काम बेटे की स्त्री आकर कर देती है और उन्हें उस समय भी अकेला रहना पड़ता है जब उन्हें सहारे की सबसे बड़ी जरूरत होती है। इसलिए माँ बाप को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बच्चों को खुद से इतना दूर ना रखें कि वे दूर ही होते चले जाएं। उन्हें परिवार में रखकर संस्कारों से, सदाचार से परिचित कराएं। अच्छा इंसान बनाने के लिए जितनी शिक्षा जरूरी है उतने ही संस्कार जरूरी हैं। शिक्षा पाकर वे सफल तो बन जाएंगे पर इंसान नहीं बन पाएंगे। इसलिए याद रखना। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।